आगे हम लोग पढ़ेंगे सम्राट अकबर के बारे में। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। अकबर का संरक्षक बैरम खां था तथा सेनापति मान सिंह था। पूछा था दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? अकबर ने किया था। और दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? बीरबल था। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था तथा चित्रकार अब्दुल समद था। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की जिसमें सभी लोग जाते थे। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने दहसाला बंदोबस्त की व्यवस्था 1580 ईस्वी में लागू की। मनसबदारी प्रथा अकबर ने ही लागू की थी। जाट नेता राजा राम ने अकबर के कब्र को लूट लिया था। पूछा था कि किस राजा ने अकबर के कब्र को लूटा था? जाट नेता राजा राम ने। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पहला पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में अकबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। उसके बाद 1564 ईस्वी में अकबर का मंडला युद्ध हुआ, जिसमें जबलपुर की राजधानी दुर्गावती से युद्ध हुआ, ठीक, और वो हार जाती हैं। आगे पूछा था कि अकबर ने किसको कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी? तानसेन को। तानसेन कहाँ के थे? ग्वालियर के थे। अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी नगर को स्थापित किया तथा अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी बनाई। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की, अर्थात उन्होंने बहुत सारे लेखकों को, बहुत सारे कवियों को अपने दरबार में रखा हुआ था, जिसमें से रामायण और महाभारत का अनुवाद फारसी में किए अब्दुल कादिर और बदायूनी ने। पंचतंत्र का अनुवाद फारसी में किए अबुल फजल ने। अथर्ववेद का अनुवाद फारसी में किए इब्राहिम सरहदी ने। राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद किसने किया? मुल्ला शाह मोहम्मद ने किया। आगे हम लोग पढ़ेंगे अकबर के समय भारत में रानी दुर्गावती का शासन था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। पूछा था कि अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण क्यों करवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अब्दुल रहीम खानखाना का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है, जिसने तुझके ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए अकबर ने भूमि उपलब्ध की थी। पूछा था कि स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किसने भूमि उपलब्ध कराई थी? अकबर ने ही। भारत में ईसाइयों को धर्म प्रचार की अनुमति अकबर ने दी। मुगल शासकों में अकबर सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। हेमचंद प्रसिद्ध जैन विद्वान था, जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था। अकबर के शासनकाल में मिलिट्री विभाग का प्रधान मीर बकी था। फती प्रथा को रोकने का प्रयास सर्वप्रथम अकबर ने किया था। फती प्रथा को रोकने का प्रयास अकबर ने किया। अकबर द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें: आगरा का किला, बुलंद दरवाज़ा, अकबर का किला। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत हुमायूं का मकबरा था। अकबर इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन था तथा उसी समय सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। पूछा था, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल राजा के समय हुई थी? अकबर के समय। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राल्फ फिंच था। राज्याभिषेक के समय अकबर का मुख्य शत्रु हेमचंद उर्फ हेमू था, जो बिहार पर शासन करने वाले आदिल शाह का हिंदू प्रधानमंत्री था। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। आगे अकबर द्वारा कुछ किए गए महत्वपूर्ण कार्य: मनसबदारी प्रथा किसने शुरुआत की? अकबर ने शुरुआत की। जब्ती प्रणाली प्रचलित किसने किया था? अकबर ने किया था। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने किया? अकबर ने किया। ठीक, इनके दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तानसेन रहते थे। प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद रहते थे। बीरबल को इन्होंने कविप्रिय नाम से पुकारा। अकबर के समय
प्रधानमंत्री को वकील तथा वित्त मंत्री को वजीर कहते थे। कुरान का पहली बार अनुवाद अकबर के शासनकाल में हुआ था। चांदी का रुपया मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार था। आगे हम लोग पढ़ेंगे जहांगीर। जहांगीर का जन्म जयपुर की राजकुमारी मरियम उज़्ज़मानी से 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ। अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। सलीम का पहला विवाह जय पुत्र के राजा भगवान दास की पुत्री तथा मान सिंह की बहन मानबाई से हुआ। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है, जो आगरा के किले में आगरा के तट पर स्थित पत्थर के खंभे में बना था। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने अपने पिता के विरोध किया, जिसके कारण दोनों के मध्य भैरावल नामक स्थान पर युद्ध हुआ। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी चढ़वा दी थी, क्योंकि उन्होंने खुसरो क्या की थी, सहायता की थी। जहांगीर ने मेहरुन्निसा अर्थात नूरजहाँ से विवाह 1611 ईस्वी में किया था। नूरजहाँ की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इत्मादुद्दौला का मकबरा व जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहाँ ने करवाया था। कैप्टन हॉकिंस 1668 ईस्वी में तथा सर टॉमस रो 1611 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। पूछता है कि अंग्रेज किसके शासनकाल में भारत आए थे? जहांगीर के शासनकाल में। ठीक, श्रीनगर में शालीमार बाग व निशात बाग जहांगीर द्वारा निर्मित किया गया था। श्रीनगर अर्थात जम्मू कश्मीर में। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने खोलने की अनुमति दी थी। पूछा था किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने खोलने की अनुमति दी थी? जहांगीर ने। जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहाँ ने शहरयार को मुगल सम्राट घोषित किया। तंबाकू की खेती प्रारंभ करने वाला मुगल सम्राट जहांगीर था। 1602 ईस्वी में जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला के हाथों से करवा दी। जहांगीर का मूल नाम सलीम था, जिसे शेखो बाबा भी कहते हैं। सलीम का प्रथम विवाह मान सिंह की बहन मानबाई से हुआ था। सलीम का द्वितीय विवाह उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था। सलीम का तीसरा विवाह मेहरुन्निसा नूरजहाँ से हुआ था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी में फारसी में लिखा। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी। मुगल बादशाह जहांगीर को शहादरा लाहौर में दफनाया गया था। अली कुली बेग शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा तथा उसकी पुत्री को अकबर की बीबी सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त किया गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे शाहजहाँ। शाहजहाँ का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ तथा 4 फरवरी 1628 ईस्वी को आगरा में किरान सानी की उपाधि से गद्दी पर बैठा। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया। शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ताजमहल का वास्तविक कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ की पुत्री जहांआरा ने किया था। शाहजहाँ ने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि दी। शाहजहाँ के पुत्रों में सर्वाधिक विद्वान दारा शिकोह था, जिसने भगवद गीता एवं रामायण का फारसी में अनुवाद किया। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच धर्मण का युद्ध हुआ, जिसमें दारा पराजित हुआ। शाहजहाँ के दरबार के मुख्य चित्रकार मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम थे। शाहजहाँ की मृत्यु 22 जनवरी 1666 ईस्वी को अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष आगरा में हो गई थी। ठीक, क्योंकि औरंगजेब ने उसे कैद कर लिया था। उसके बाद शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें। ठीक, इसको निर्माताओं का राजकुमार भी कहा जाता है। इसने दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, मयूर सिंहासन, लाहौर का शालीमार बाग,
आना सिक्के का प्रचलन किया। बहुत सारी इमारतों का निर्माण भी करवाया। किसने? शाहजहाँ ने। उसके बाद पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक, लिखा। पादशाहनामा 2 पुस्तक लिखी है इसने। खुर्रम ने जहांगीर को शाहजहाँ की उपाधि दी थी। शाहजहाँ का राजकपि कलीम था। शाहजहाँ ने दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। ताजमहल के लिए संगमरमर जोधपुर के मकराना से लिया गया था। पूछा था कि ताजमहल के लिए जो संगमरमर आया था वह जोधपुर से लिया गया था।